वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर एजुकेशनल हब। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आजमल सुपर 40 का फेज़ 1 का 28 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 11 के लिए, इस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो 15 मार्च 2026 में फेज़ 2 का एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम के लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस सेम है। फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ जो होगा, ये तीनों का सिलेबस सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे जितना भी इंग्लिश का क्वेश्चन था वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया। अगर तुमने नहीं देखा तो देख लेना, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो साइंस का पार्ट है। 45 क्वेश्चन है साइंस का, वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखते रहना। और एक बार, अगर तुमको साइंस का 100% कॉन्सेप्शन के साथ अगर वीडियो पूरा देखना है तो तुमको ज्वाइन होना पड़ेगा। अगर तुमने ज्वाइन हुआ तो तुमको इसका पीडीएफ फाइल भी मिलेगा। इसका सॉल्यूशन का डिटेल सॉल्यूशन है मेरे पास, तो तुमको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में तुम फ्रीली देख सकते हो, 21 तक तुम देख सकते हो। ये 16 से आरंभ होगा यह जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर। ओके, चलो हम डिस्कस करते हैं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, द फिगर रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल ड्यूरिंग एट लास्ट 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में यहाँ पर हमें दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। देखो लास्ट 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वही हमने निकालना है। तो देखो ये जो लास्ट यहाँ पे 10 है और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम है, यहाँ पे इसका जो टाइम इंटरवल है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये 10 सेकेंड है। देखो ये लास्ट बोला, लास्ट में जो है वही हमें पकड़ना है, ये पहले वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी टाइम है वो कितना है, 10 सेकेंड है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितना है यहाँ 20 है। तो अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो देखो जो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ का जो अंडर में जितना भी एरिया होता है वो क्या दर्शाता है, वो डिस्टेंस क्या करता है, मेजर करता है ना। तो ये तुमने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है। तो हमें ये कितना डिस्टेंस कवर किया वही हमने निकालना है। तो ये देखो, ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो इसका जो एरिया होगा, ये एरिया ही क्या डिटरमाइन करेगा, डिस्टेंस को डिटरमाइन करेगा। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। जहाँ ये हमें बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 10, बेस 10 है, और इसका जो हाइट है ये कितना है, 20 है। तो ये 20 होगा। इसको कैंसिल आउट करो, 2 से 10 5 टाइम जाएगा, और ये 520 से कितना होगा, 100 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 100 मीटर होगा। ये 3 ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। आशा करता हूँ कि तुमको समझ में आया। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 301 केल्विन टेम्परेचर इज। ये देखो 301 केल्विन में दिया हुआ है। हमें पता है कि केल्विन से अगर हम सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमको 273 माइनस करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 9 से दिया हुआ है, और जो इस बार क्लास 9, 10 और 11 के लिए सिलेबस चेंज किया। जो पिछले साल का जो सिलेबस था वो सिलेबस और ये जो सिलेबस है थोड़ा सा मॉडिफाइड सिलेबस है। तो क्लास 9 का जितना भी पार्ट है वो भी मैं तुमको दे दूंगा। तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना ना भूलना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं कमेंट में दे दिया हूँ, वहाँ जाके तुमने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है। तो पहले देखो हमें यहाँ पे फिजिकल स्टेट बताना है वाटर का। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट क्या होगा वही बताना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको सेल्सियस स्केल में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे तो हमें सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो मिल जाएगा। तो ये कितना होगा, ये देखो ये 11.8 होगा और ये 2 होगा, तो 28 डिग्री सेल्सियस है। और 28 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, यानी कि नॉर्मल जो स्टेट होता है वही स्टेट में रहता है। तो इसका 2 ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आफ्टर दैट 18 क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। देखो हमारा इंसान में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है वही हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये 1 नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद देखो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी क्लास 9 से रिलेटेड है। 9 का जो चैप्टर है मोशन चैप्टर, वही से क्वेश्चन है ये।
एन एथलीट कंप्लीट्स 2.5 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन टाइम टी, द एवरेज स्पीड ऑफ एथलीट इज। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ऐसा एक सर्कुलर हमें पाथ दिया हुआ है, तो इस सर्कुलर पाथ का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ये तो बहुत ही सिंपल है। टोटल डिस्टेंस इसका जो पेरीमीटर होगा उसके बराबर होगा। तो ये तो पेरीमीटर हमें मिल गया 2πr, क्योंकि ये सर्कल है। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है। और उसने कितना राउंड कवर किया? देखो 2.5 यानी कि 2.5 राउंड क्या उसने कवर किया। तो यहाँ से हमें टोटल जो डिस्टेंस वो कितना मिल गया? 5πr हमें मिल गया। और जितना हमें चाहिए क्या? एवरेज वेलोसिटी चाहिए। देखो जो एवरेज वेलोसिटी होता है VAV यानी कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमें कितना मिल गया? 5πr। तो ये होगा 5πr डिवाइडेड बाई ये टाइम है तो t होगा। तो यही हमारा आंसर है 5πr डिवाइडेड बाई t। ये 1 नंबर ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ तुमको समझना है कि क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, क्वेश्चन देख के तुमको घबराना नहीं है। और एक ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी है, ये नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है उसके लिए बहुत हार्ड होता है। तो अगर तुम्हारा मन है कि आजमल सुपर 40 के लिए प्रिपेयर होना है तो तुमको इतना तो करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस। और प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और मैं आजमल सुपर 40 का जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उससे मैं 3 या 4 साल जब मैं वहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे पता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो 20 में क्या बोला? देखो 20 नंबर क्वेश्चन, व्हिच प्रॉपर्टी गैसेस एंड लिक्विड्स आर डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड। देखो जो सॉलिड मटेरियल होता है वो सॉलिड मटेरियल से गैसेस यानी कि जो गैस होता है वो किस तरह से डिफरेंट होता है। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड का एक नेचर कभी भी नहीं होता, वो होता है फ्लूइडिटी। ठीक है, ये सॉलिड मटेरियल कभी भी फ्लो नहीं होता। फ्लो का मतलब होता है डिस्प्लेस होना वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन जो गैस होता है वो बहुत आसानी से क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है। तो देखो गैस का भी वॉल्यूम होता है, ये तो कॉमन हो गया। कंडक्टिविटी भी क्या होता है? ये नॉर्मल होता है यानी कि कॉमन है। दोनों का मास भी है, गैस का भी मास होता है और जो सॉलिड होता है उसका भी मास होता है। लेकिन जो फ्लूइडिटी है वो सिर्फ गैस का होता है, सॉलिड का नहीं होता। तो हमें वही बताना है कि डिफरेंट क्या है। तो ये फ्लूइडिटी डिफरेंट है, तो ये क्या होगा? 4 नंबर क्वेश्चन करेक्ट होगा। उसके बाद देखो 21 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारा हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन चैप्टर से आया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का जो क्वेश्चन है हमने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में और फाइनल एग्जाम के लिए जब हम प्रिपेयर करते थे तब इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत किया। ठीक है, और एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। देखो बोला क्या क्वेश्चन में 21 नंबर, when a pure tall pea plant TT is crossed with a pure dwarf pea plant small tt, all the offspring in the F1 generation are tall। ये तो हमें पता है कि फर्स्ट जो जनरेशन होता है जब किसी हम T और T ये हमें क्या दर्शाता है? ये टॉल होता है। ठीक है, दोनों कैपिटल T होता है। और जो स्मॉल t होता है ये क्या होता है? ड्वार्फ होता है, यानी कि ये छोटा होता है, यानी कि शॉर्ट होता है। तो अगर इसके साथ इस दोनों के साथ अगर हमने क्रॉस कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमें? ये मिलेगा T और उसके बाद ये इसके साथ भी आएगा तो यहाँ पर भी हमें मिलेगा T। ओके, और ये जो T बच गया ये भी इसके साथ आएगा तो ये भी TT बन जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? TT बन जाएगा। ये देखो ये जो कैपिटल T होता है, कैपिटल T अगर स्मॉल t के साथ जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम क्या मानते हैं? टॉल मानते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो ड्वार्फ जो नेचर है वो नहीं है। ड्वार्फ जो नेचर वो भी है, लेकिन जो टॉलनेस जो होता है ना वो यहाँ पे क्या हुआ? ये एक्सपोज हो गया। ठीक है, यानी कि हम इसको टॉल ही बोलेंगे। तो ये देखो 4 हमें F1 जनरेशन में हमें कितना मिला? 4 मिला। ये चारों क्या है? टॉल है। इसीलिए हम यह क्या कहते हैं इसको? जो 100% क्या होता है यहाँ पे? टॉल होता है। लेकिन अगर ये जो फर्स्ट जनरेशन में जितना भी प्रोगनी हुआ, इस प्रोगनी के साथ अगर हमने फिर क्रॉस कर दिया तो क्या हो जाएगा? देखो तो ये हमें मिल जाएगा T अपॉन T और मिल जाएगा TT। ठीक है, देखो इसके साथ अगर हमने क्रॉस कर दिया तो क्या मिलेगा? TT मिलेगा। उसके बाद ये TT आ जाएगा TT, और ये इसके साथ ये TT आ जाएगा तो TT होगा। और ये दोनों स्मॉल t और स्मॉल t होगा। देखो यहाँ पे 4 मिला, टोटल प्रोगनी कितना मिला? 4 प्रोगनी मिला।
4 प्रोगोनी में से एक क्या है, एक टॉल है, ये टॉल है सिर्फ, और ये जो है टॉल कितना मिला, 1 2 3 टॉल मिला, और एक क्या मिला, यहाँ पे हमें ड्वार्फ मिला। ठीक है, देखो टोटल 100% है। ठीक है, टोटल कितना है 100%। तो 100% के तुमको ये 4 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट में कितना आएगा, 25% आएगा। तो 3 में कितना परसेंट आएगा, ये आएगा 75%, और एक में जो ड्वार्फ है वो कितना परसेंट रह जाएगा, ये 25% हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वही परसेंटेज निकालना ही है। बोला देखो व्हेन दिस F1 प्लेन्स आर सेल्फ क्रॉस्ड, अगर ये F1 जनरेशन में जो प्रोगोनी मिला उसके साथ अगर क्रॉस कर दिया तो F2 जनरेशन में जो एक्सपेक्टेड ड्वार्फ होगा उसका रेशियो कितना होगा, यानी कि परसेंटेज कितना होगा, तो वो 25% होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत किया जब हम वो SLC एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर हो रहा था। तो 1 नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो ये 21 तक तुमको फ्री मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है वो तुमको डायरेक्टली प्राइवेट वीडियो में तुमको मिल जाएगा। अगर तुमने ज्वाइन हुआ तो अभी तुम इस वीडियो को पूरा देख सकते हो।